नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या हाल है भाई मेंबर्स। तो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उनकी कंडीशन क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है गिरना। ठीक है, तो मैं तीनों के वो लेवल सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा जो लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए, मतलब कि जो आपका एसएल है। ठीक है, उन लेवल का एसएल में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। ये इनके ऊपर ही ये स्टॉक रहने चाहिए, तो आप इनमें तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर 3-4 दिन या 2-3 दिन भी तेज रहा तो ये अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। और ये जो स्टॉक्स रहेंगे, मेंबर्स की ये वीडियो है वो कल से जो वीक स्टार्ट होने वाला, परसों से सॉरी, 10 जून से 14 जून तक के वीक के लिए वीडियो है। और इस वीडियो को हम पब्लिक करेंगे 14 जून, फ्राइडे के दिन के बाद। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये जरूर देखिए, ये जरूर पढ़िए, ये जरूर समझिए, इसके बाद ही वीडियो पे आगे बढ़िए। अब आ जाइए, तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री। ये हमने लास्ट वीक भी ट्रेड किया था और इसमें अच्छा पैसा बना था, 3200 की सी। इसको ये सजेस्ट की थी मैंने मेंबर्स के साथ। इसमें आपको फोकस रखना है। देखिए, इसने क्या दिया है, बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जो कि ये पिछले 2-3 महीने से कोशिश कर रहा था। ठीक है, यहाँ से मार्च, देन अप्रैल में पूरा कोशिश किया इसने, देन मई में पूरा कोशिश किया, और लास्ट 3 डेज में इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। और जब इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को होल्ड करके रिटेस्ट भी कर लिया। ये काम इसने अच्छा कर लिया, इसने रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब जो इसका प्राइस है वो है 3123। ठीक है, 3123 लेवल जो इसको होल्ड करके रखना है, वो होल्ड करके रखना है 3080। और इसका टारगेट, पोजिशनल टारगेट 3200 प्लस है। मिनिमम 3 से 5% का ये स्टॉक मूव दे सकता है, पीडीलाइट इंडस्ट्री। ये लेवल सेफ रहना चाहिए। ऊपर आप 3150, ये पहला T1 ले लीजिए, 3180 ये दूसरा T2 ले लीजिए, एंड 3200 प्लस ये तीसरा टारगेट ले लीजिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है 3200 नहीं, ये बहुत ऊपर जाएगा। देखिए, मिनिमम ये आप इस अगर को पढ़ेंगे, ठीक है, ये पैरेलल यहाँ पे इसने बहुत टाइम बिताया, तो असली टारगेट इसकी ये रेंज बनती है। ये अब ये इतना ऊपर जाने के लिए आपको स्विंग में बैठना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड होते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस प्रकार से, किस प्रकार से पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो अगर आप स्विंग में बैठते हैं तो ये जो नीचे की रेंज है ये 2800 है, एंड ब्रेकआउट इसका जो आया है वो ऊपर 3100 के ऊपर आया। तो अल्टीमेटली स्विंग में इसका टारगेट अगर लंबे टाइम को होल्ड करने के लिए, तो वो 3400 के आसपास निकल के आता है। बट अगर नेक्स्ट वीक की बात करूं मैं, तो पर्टिकुलरली जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भैया ये नंबर नहीं टूटना चाहिए। बी ऑन बाई साइड। आप चाहे इसमें 3200 की सी ले सकते हैं, चाहे 3200 के ऊपर की भी कोई भी सी ले लीजिए। ज़्यादा दूर मत जाइएगा, ये लेके प्रॉफिट को ट्रेल करते चलिएगा 3150 3180 के आसपास, एंड 3200 प्लस विल बी द थर्ड टारगेट। अच्छा पैटर्न है, अच्छे सेटअप पे है, बढ़िया तरीके से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, 3080 नंबर याद रखेगा। तो अब आते हैं हम दूसरे स्टॉक पे दोस्तों। ये स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका जो करंट प्राइस है वो है 2158। ठीक है, 2158, इसने बढ़िया रिकवरी दी है, अच्छी खासी रिकवरी दी, और वहीं आके खड़ा हो गया जहां पे है। पर जो इसने लास्ट वीक में हाई लगाया है, आपको ये स्टॉक उसके ऊपर बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नंबर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली बाय करिएगा, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो ये बाई साइड में ही है, पर इसको थोड़ा रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिएगा, फिर जो मैं बोलूँ उसका ध्यान रखना है आपको। एक मिनट, हाँ, 2180, 2182 नोट करिए। 2182 के ऊपर आप एस्ट्रल को बाय करिए। आपका टारगेट है 2220,
2240, 2260 से लेके 2280, अगर ये नंबर क्रॉस होता है, और एसएल का रख लेना है फिर 2157, इस पॉइंट के एक नंबर नीचे जहां पे इसने क्लोज दिया है 2157, पोजिशनल ये अच्छा जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको क्रॉस करने, देखिए होगा क्या, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं इसको, तो ये हो सकता है यहीं पे कुछ कैंडल बनाता रहे, ऐसे ऐसे करके, या ऊपर करके ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे करके बनाता रहे, तो इस लेवल के ऊपर निकलने पे बाय ट्रिगर होगा। ठीक है, और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाइएगा, अगर इसी नंबर के ऊपर क्लोजिंग आती है, ये याद रखिएगा, क्लोजिंग इस नंबर के ऊपर ही आनी चाहिए, और हो सकता है कि भाई ये कैंडल सीधी ऐसी बन जाए, तो फिर तो आप कैप्चर कर ही लेंगे मूव, अगर आप इस नंबर के ऊपर बाय कर सकते हैं। जनरली ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन की उम्मीद है मुझे। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसा कुछ बनना चाहिए जो कि इधर तक रिटेस्ट करे, इधर तक। ठीक है, 21 एस्ट्रल पे नजर रखिएगा, अबाउट 2182 आप ले लीजिए, फिर 2300 की सी ले लीजिए, या 2280, जो भी आपको ठीक लगे वो सी। देन एक तीसरा स्टॉक निकल के आता है दोस्तों, ये स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड, ये भी हमने लास्ट वीक ट्रेड किया है, एंड ये भी नियर अबाउट अपने ब्रेकआउट के पास ही है, बढ़िया कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक है, ये अगर 2300 को होल्ड रखता है, इसका करंट प्राइस है 2312, डोंट मिस, डोंट मिस, 2300 नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, बाय करिए, इसका टारगेट 2350 से लेके 2375, ये इस जोन में जाने वाला है। ठीक है, और रुकेगा नहीं, ये इसके ऊपर भी जा सकता है। तो बी ऑन बाय साइड इन एसआरएफ लिमिटेड, बहुत ही कन्विंसिंग कैंडल है, अच्छी अच्छी दो ग्रीन, किसमें, ये जो खिचड़ी वाला जोन है इसके अंदर, ये साइन होता है ब्रेकआउट का। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपको एचसीएल टेक में भी दिखेगा, मैं दिखा दूंगा यहाँ से। देखिए, ये देखिए, ठीक है, नीचे गया, बढ़िया कैंडल के साथ बाइंग हो रही है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं तो इतना, 2375। ठीक है, 23 ये नंबर होल्ड होना चाहिए, बी ऑन बाय साइड इन एसआरएफ लिमिटेड। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं कुछ ऐसा ही आपको, बाकी देखिए स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो इसलिए भैया सेम पैटर्न पे जो प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, वो ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये है एच सी एल टेक, बिल्कुल यहाँ पे ये नीचे गिर के ग्रीन कैंडल के साथ, अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ये तोड़ देगा इसको। ऐसा ही कुछ यहाँ पे एसआरएफ लिमिटेड के साथ है, बढ़िया, फिर जैसे जेल से कोई छूट के भागता है ना, इस प्रकार से दो तीन कैंडल दिखेंगी वहां पे एसआरएफ लिमिटेड में। 2300 के ऊपर रहना चाहिए, डोंट मिस एसआरएफ लिमिटेड। ठीक है, तो ये तीन स्टॉक है, 2400 का सी ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, है ना। नेक्स्ट वीक की सी अगर लेते हैं, तो जो मैं नंबर बोल रहा हूं वो नहीं ब्रेक होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, और प्रॉफिट को ट्रेल करना है, लेके बैठ मत जाइएगा, निकाह मत कर लीजिएगा उसके साथ, शादी मत कर लीजिएगा कि मैंने तो ले ली, अब मैं फ्राइडे को ही काटूंगा ना भाई। ठीक है, हरे रंग दिखे उसको सेव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच।